नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HTML टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर कर एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये वेबसाइट कैसी भी हो सकती है, पोर्टफोलियो हो सकता है आपका, या तो ये आपका कोई छोटी सी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, या कोई और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी पर्सनल किसी भी तरीके की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अब एक बात ध्यान दें कि जब आप HTML टेम्पलेट से वेबसाइट बनाएं तो ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसको आपको ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको मैनुअली एडिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट खड़ा करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो आपको ज्यादा एडिट नहीं करना है, बस एक बार बना दिया, डाल दिया, बस हो गया, तो ऐसे केस में ही आप HTML टेम्पलेट से वेबसाइट बनाएं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, HTML अगर आप सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए और एक्सरसाइज बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर, मैं एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर के पास हूं। होस्टिंगर एक वेबसाइट है जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। आपको कुछ डिसेंट से स्पेसिफिकेशंस यहाँ मिलते हैं। 2000 MB की डिस्क स्पेस मिलती है, 100 GB की बैंडविड्थ मिलती है और स्क्रिप्ट ऑटो इंस्टॉलर मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी किसी के मतलब किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, किसी के पिताजी ने, किसी के चाचा ने, किसी ने भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है। और मैंने, अब मुझे देखो फ्री वेबसाइट बनाना सिखाना है तो मुझे कोई एक तो फ्री होस्टिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो किसी और सर्विस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्री होस्टिंग सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही सिलेक्ट करना है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो लोग बोलते हैं सर आप ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है क्या, नहीं जी, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ हूं कि मुझे कोई स्पॉन्सर करे, तो मैं खुद ही करता हूँ जो करता हूँ। चलिए, तो ये फ्री होस्टिंग साइट है, ये मैं काफी पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके फीचर्स के बारे में मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपना ईमेल आईडी डालिए, यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए, वो सब मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको इसमें एक होस्टिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी मैंने बना रखा है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने वर्डप्रेस की देखी होगी तो आपको ये इतना तो पता ही होगा। चलिए, अब मैं अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल पर आ गया हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड भी आप कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, HTML टेम्पलेट आपको डाउनलोड अलग से करना पड़ेगा और फिर आपको उसे अपने FTP पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे एडिट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं करता जाऊं ऐसे ऐसे देखते जाइए और आप सीख जाएंगे। इस चीज को करने के लिए आपको HTML की नॉलेज होना जरूरी है। तो मैंने अपने चैनल पर HTML के कुछ बेसिक्स बताए हुए हैं, कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो HTML के बारे में बताई हुई हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए, या आप इंटरनेट पर कहीं भी HTML के बारे में सीख सकते हैं। दुनिया भर के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भरे पड़े हैं, ठीक है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। तो अभी हम एक ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर फ्री HTML टेम्पलेट्स मिलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पलेट मिलते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम है W3 लेआउट्स, ठीक है। और यहां से आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अपने मन मुताबिक जो टेम्पलेट पसंद है उसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए और आपकी वेबसाइट तैयार है। ठीक है, चलिए देखिए कितने सारे टेम्पलेट हैं यहाँ पर। ये सारे HTML टेम्पलेट्स हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये उन वेबसाइट्स के लिए बेटर है जो बार बार अपडेट नहीं करनी पड़ती, एक बार बनाया और छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए हो गई। तो ऐसे ही केस में आप वेबसाइट HTML टेम्पलेट से बनाएं। अगर आपकी वेबसाइट को आपको बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करना है, ऐसे केस में आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस साइट को एडिट करना बहुत ही आसान है। आप इजीली उसको कर सकते हो। हालांकि उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन फिर भी उसको आसान होता है एडिट करना। अब यहाँ पर हम कोई अच्छा सा टेम्पलेट देख लेते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं और मान के चलते हैं एंटरटेनमेंट। चलिए एंटरटेनमेंट की कोई टेम्पलेट देखते हैं अच्छी सी। तो टेम्पलेट मतलब ये जो वेबसाइट के डिजाइन, ओके जी। तो देखते हैं इसमें से जो सबसे खूबसूरत लगेगी उसे हम ले लेंगे। तो ये काफी खूबसूरत लग रही है। ये भी अच्छी है, सारी ही लगभग अच्छी हैं। ये थोड़ा आर्टिस्ट जैसे लग रहा है तो ये काफी अच्छी लग रही है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी, देखिए रिस्पॉन्सिव भी है। आपको नहीं पता है रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव मतलब वेबसाइट अपना साइज डिवाइस के हिसाब से ढाल लेती है। अगर आप मोबाइल में अपनी वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऐसी नजर आएगी, अपने कंप्यूटर में विजिट करते हैं तो ऐसी नजर आएगी। ठीक है जी, चलिए। तो अब ये वेबसाइट की टेम्पलेट है, अब इसे हमें डाउनलोड करना है। तो हम डेमो पर क्लिक करेंगे पहले, तो ये दिखाएगा कि ये वेबसाइट कैसे नजर आती है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी होस्टिंग में इसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है, वाह, अमेजिंग। तो ये जो वेबसाइट है बहुत ही खूबसूरत है।
बहुत ही इजी वेबसाइट है, मतलब बहुत ही डिसेंट सा डिजाइन है बहुत इसका, ठीक है। सब कुछ बहुत ही अच्छा। चलिए, सो फार सो गुड। ओके, वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है। अब इसको हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड टेम्पलेट, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। आप इन लोगों को कुछ डोनेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्हें डोनेट कुछ पैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इसे फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं, आई एग्री एंड डाउनलोड। तो अभी आपके जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें ये लिखा होगा डिजाइन बाय इतना V3 टेम्पलेट, ठीक है। उसको हटाना है तो आपको इनको डोनेट करना पड़ेगा, और नहीं तो आप कहीं से भी और फ्री टेम्पलेट कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए, तो या तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें ट्वीट लाइक ये सब करो, या तो इतने सेकंड्स वेट करो। तो हम थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, हमें कहाँ भाग के जाना है। तो इतने में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, तो इसमें जो आप वेबसाइट बनाएंगे तो इसे बार बार आपको नोटपैड से एडिट करना पड़ेगा, या तो अगर आपके पास कोई HTML एडिटर है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप एक, आप कह सकते हो स्टैटिक वेबसाइट चाहिए ना, मतलब जो ज़्यादा फेर-बदल नहीं, अच्छा डिज़ाइन, एक दिखाने के लिए होती है ना कि अब ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई पेज हो जो आप दे सकें किसी को, वो जाए और थोड़ी बहुत डिटेल्स देख ले आपके बारे में, उसके लिए ये सही है एकदम। और आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी वेबसाइट से लें, आप गूगल पर लिखिए फ्री HTML टेम्पलेट्स, जैसे फ्री HTML टेम्पलेट्स लिखेंगे ना आप गूगल पर, आपको हज़ारों साइटें मिल जाएँगी। यहाँ पर किसी पर भी चले जाइए और वहाँ से एक फ्री HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, और उसको कस्टमाइज़ करना कैसे मैं दिखा दूँगा और आपकी वेबसाइट तैयार है, सिंपल। चलिए, डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं, और अगर सब सही रहा तो हमारी टेम्पलेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए, डाउनलोड होना शुरू हो गई है ये। इसका नाम है यूफ़ोनी, यूफ़ोनी ओके। 3.5 MB की ये ज़िप फ़ाइल है, मतलब ये जो टेम्पलेट है ये 3.5 MB की है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना फ़ास्ट नहीं है तो ये थोड़ा टाइम ले सकती है। ख़ैर, इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद इतने हम अपने FTP को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी पहले, बहुत पहले बताया था कि आप अपने कंप्यूटर से कोई HTML साइट को डिजाइन करके जब सर्वर पर डालते हैं तो वो FTP प्रोटोकॉल्स डालते हैं। तो आप क्लाइंट टू सर्वर जब फाइल जाती है तो वो FTP के थ्रू जाती है। अब FTP पे फाइल डालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने कंट्रोल पैनल या डैशबोर्ड पर जाकर होस्टिंग के वहाँ से अपलोड कीजिए, या कोई एक अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अपने FTP पर लॉगिन कर लीजिए। तो हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे, हम यहीं इस पर जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर फाइल मैनेजर एक होगा। आपके केस में ये कुछ और हो सकता है, वैसे फाइल मैनेजर ही लिखा होगा। फाइल मैनेजर पे ओके करेंगे तो आपका जो स्टोरेज आ जाएगा, मतलब सर्वर पर आप वेबसाइट स्टोर करते हो ना, अपनी वेबसाइट सर्वर पर स्टोर करते हो, तो वहाँ एक फाइल मैनेजर होता है, वहां पर आप फाइल अपलोड कर सकते हो। तो आप अपनी वेबसाइट की फाइल भी उसी सर्वर के उसी फोल्डर में अपलोड करते हो, ठीक है। चलिए, तो ये FTP खुल रहा है हमारा। अभी थोड़ा स्लो है क्योंकि फाइल भी डाउनलोड हो रही है और ये भी हो रहा है। चलिए, ऐसा ये कुछ दिखेगा। हमारी साइट का नाम है euthology.zz.vc, ये मैंने रजिस्टर करी हुई है पहले ही, ठीक है। पहले से ही होस्टिंग में अपना मैंने अकाउंट बना रखा है। अब यहाँ पर पब्लिक HTML करके एक फोल्डर होता है, हमें इसे खोलना है। इसी के अंदर हमें अपनी HTML फाइल्स डालनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो फाइल हैं जिन्हें छेड़ना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए, तो हमारी यूफोनी नाम की जो थीम है वो, या आप टेम्पलेट जो कह सकते हैं, डाउनलोड होगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिला है वेब नाम का, इसको हम ड्रैग करके डेस्कटॉप पर ले आएंगे, ठीक है। और हम ये खोल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपनी फाइल्स अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने जो टेम्पलेट है उसको तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। इसमें अलग अलग फोल्डर होते हैं। जो इंडेक्स नाम का जो पेज होता है, ये जो HTML फाइल होती है, ये आपका होम पेज होता है। ध्यान दें, हमेशा index.html, index.php, अगर आपकी साइट PHP में बनी है तो वो आपका होम पेज होता है। तो इस होम पेज को हम जरा एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एडिट कैसे करेंगे हम, सबसे सिंपल जो एडिटर विंडोज के साथ आता है, जिसको नोटपैड कहते हैं। तो चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, और हम नोटपैड सेलेक्ट लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब ये एडिट खुल गया नोटपैड से, इसको माइनस कर देते हैं। अब इस फाइल को हम अपने ब्राउजर से खोल के देखते हैं कैसे नजर आती है, ठीक है। तो ये हम ब्राउजर से खोलेंगे तो वैसे ही नजर आएगी जैसे हमने जब टेम्पलेट लेते वक्त डाउनलोड की थी, मतलब जो डाउनलोड की थी जैसे नजर आई थी ऐसे ही नजर आएगी। तो ये देखते हैं कैसे नजर आती है।
उसके बाद हम इसे थोड़ा एडिट करेंगे, थोड़ा इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे, इमेजेस भी हम बदल सकते हैं और वो आपके ऊपर है टोटली कि कैसे आप उसको एडिट करना चाहते हो। टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे कस्टमाइज उसको करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट ऐसे दिखती है अभी। अब इसकी इमेज, इसका लिखा हुआ सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसमें छोटी छोटी चीजें इसकी एडिट करेंगे। पहले हम साइट को इस किनारे रखेंगे और उसकी जो सोर्स कोड्स हैं उसको यहाँ रखेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको HTML आना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो आप इन चीजों से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले से डिजाइन वेबसाइट्स कैसी दिखती है। तो मुझे HTML की नॉलेज है, तो इसलिए मैं इसको बड़ी आसानी से एडिट कर सकता हूँ। टाइटल टैग के बीच में देखिए टाइटल आता है, तो यहाँ हम इसको चेंज करके टाइटल्स का चेंज करेंगे और फिर देखेंगे उस पर क्या असर होता है। तो टाइटल मार्क टाइटल, ठीक है, ये टाइटल टैग है और ये टाइटल खत्म हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी चीज है उसे हम एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम मार्क करते हैं और डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अभिषेक सागर, ठीक है, और इसको फाइल सेव। अब इसको रिस्टोर रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पर जो एड्रेस बार में ऊपर देखिए स्टेटस पे अभिषेक सागर लिख गया, पहले यहाँ पर अभिषेक सागर नहीं लिखा था। और भी चीजें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये यूफोनी लिखा हुआ है ना, हम इसको कोशिश करते हैं एडिट करने की। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। यूफोनी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखते जाते हैं यूफोनी किधर है। मेटा नेम कीवर्ड्स, देखिए अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ कीवर्ड्स लिख सकते हैं। आपको नहीं पता है एसईओ क्या होता है तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए। बेसिकली ये होता है कि अपने वेब पेज को आप गूगल के मुताबिक ढाल लेते हैं ताकि आप सर्च रिजल्ट में आ सकें, लोग आपकी वेबसाइट को सर्च कर सकें, ठीक है। ओके, ठीक है, तो नीचे नीचे जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे, देखिए सेक्शंस बटे हुए हैं अलग अलग। और क्या एडिट कर सकते हैं हम, देखिए जो DIV क्लास है ये सब CSS क्लास होती है। मैं अलग से बनाऊंगा एक ट्यूटोरियल CSS के ऊपर, तो फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि क्या क्या आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फॉन्ट फाइल्स, अच्छा अच्छा ठीक है, ये CSS है, पूरा स्टाइलिंग है, हेड है, बैनर है, ओके। पहले हम इसको वहाँ वर्ड रैप कर रखा है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए लिंक है H1 है। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, ये सबसे बड़ा होता है। H2 से छोटा, H3 से। तो ये इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं अभिषेक सागर, फाइल सेव। अब इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कहाँ लिखता है अभिषेक सागर, ठीक है। ऐसे ही आप चीजें यहाँ एडिट कर सकते हो। और आप या तो कोई HTML एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, ड्रीम वीवर है, और कई तरह के जो HTML एडिटर्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर यूफोनी लिखा था, अभिषेक सागर लिख गया क्योंकि हमने यहाँ चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है ये भी आप यहाँ एडिट कर सकते हो। अब इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल और F दबा के फाइंड, कंट्रोल और F दबा के, या आप यहाँ से एडिट में फाइंड कर सकते हो, यहाँ V लिखो, सॉरी कंट्रोल और V, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं आप इसे एडिट कर सकते हो। देखिए ये सब चीजें आप एडिट कर सकते हो, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। और आप मेन्यूज भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये मेन्यूज है ना, तो मैं मेन्यूज चेंज करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले क्या है, सेकंड वाला अबाउट को चेंज करते हैं। तो अबाउट की जगह पर देखिए यहाँ पर अबाउट हो गया। तो आप जो जो चीज यहाँ लिखी है ना, वहाँ यहाँ पर आप एडिट पर जाके फाइंड पर जाके वो चीज सर्च करके चेंज कर सकते हो। तो अबाउट की जगह पर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव। इसको रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर अबाउट की जगह अब आप देखेंगे हेलो लिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप एडिट कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप HTML टेम्पलेट से साइट बना रहे हैं तो छोटी से छोटी रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें आपको HTML भी आना जरूरी है। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी आपके दिमाग की अगर आप करेंगे इसको। तो यहाँ पर अबाउट था, अब उसकी जगह हेलो आ गया क्योंकि हमने हेलो लिख दिया, ठीक है। ऐसी चीजें आप चेंज कर सकते हो। और क्या चेंज कर सकते हो मैं बता दूंगा आपको। आप इमेजेस कैसे चेंज करना है बाद में बात करेंगे। पहले ये जो टेक्स्ट है देखिए, लॉरम इप्सम सिट एमेट, तो यहाँ पर देखिए लॉरम इप्सम सिप डमी टेक्स्ट
और यहाँ पर देखिए ये लॉरेम इप्सम ये लिखा हुआ है, इसको चेंज कर सकते हो। डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ कुछ ऐसा लिखते हैं जो पहचान में आ जाए। मेरा नाम अभिषेक सागर है, ठीक है, ये लिख दिया, ये अलग ही पहचान में आ जाएगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको जरा रिलोड करते हैं और अब देखते हैं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ आता है। उसी हिसाब से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो, इमेजेस को भी एडिट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इमेजेस एडिट करना सिखाऊंगा। अभी तो टेक्स्ट एडिट करना सिखाया मैंने आपको। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा आता है मेरा नाम अभिषेक है। ये अभी इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो ये जो कुछ रिसोर्सेज है वो इंटरनेट से भी ले रहा है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। तो देखते हैं मेरा नाम अभिषेक कहाँ पर लिखा हुआ आता है। चलिए कहाँ पर आया है मेरा नाम अभिषेक। चलिए तो कहाँ हमने किया था, ओके, H4 और यहाँ पर इन्फो इतना, ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है P। ओके तो ये अभी नजर नहीं आ रहा है हमको, यहाँ पर हम फाइंड करना पड़ेगा। देखिए आ गया ना, मेरा नाम अभिषेक है। तो ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट इसका ये वाला है, तो यहाँ कुछ भी डाल के आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उससे पीछे इसके ऊपर ही जो स्लाइडर है ये सेड टू पर्स, ये जो भी है अजीब सी लैंग्वेज है, क्या है पता नहीं। ये इसलिए लिखते हैं ताकि कोई कॉपीराइट का इश्यू ना हो, उसमें सारे लेटर्स आ जाएं और लोग देख पाए, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। एडिट करते हैं, फाइंड, और इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया। अब इसको चेंज कर सकते हो, ऐसे आप चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, ये आप खुद ही करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमने अपनी HTML फाइल में सब कुछ एडिट कर लिया, ठीक है, ये सब कुछ हमने बना लिया। अब ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स हैं, तो इन सबको मार्क करो, उसके बाद इसे करो सेंड टू कंप्रेस्ड फोल्डर, ठीक है, यहाँ बन गया ये। इसका नाम लिख दो वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट डॉट जिप हो गया। अब इसको अपलोड करना है हमें। अब अपने FTP पे जाते हैं और यहाँ पर अपलोड एक बटन होता है, ये रहा, अपलोड पे क्लिक करो और अपनी वेबसाइट के सारी जो जिप फाइल में आपने पूरा कंप्रेस किया था उसको अपलोड कर दो, ठीक है। हमने सारी फाइल को जिप में कंप्रेस किया है और उसको हम यहाँ अपलोड कर देंगे। जिप यहाँ जब एक बार अपलोड हो जाएगी तो फिर हम उसे खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल, जिप फाइल सेलेक्ट करेंगे और हमारी जिप फाइल हमारे वेब फोल्डर में वेबसाइट डॉट जिप नाम से है। इसको सिलेक्ट किया, राइट वाले बटन पर टिक किया, देखिए स्टेटस बता रहा है अपलोडिंग, तो हमारी वेबसाइट अभी अपलोड हो रही है। और इमेजेस अगर चेंज करनी है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे इमेजेस का फोल्डर है ना, तो वेबसाइट पर ये देख लो कि कौन सी इमेजेस कहाँ पर है, तो उस इमेज को खोलो। जैसे मान के चलो ये आपको बैनर पर नजर आ रही थी ना, वेबसाइट, ये वेबसाइट के बैनर पर ये लड़की नजर आ रही थी और ये भी इंसान नजर आ रहा था। तो इस इमेज को क्या करो, किसी भी इमेज एडिटर से, जैसे ये है ना, इसको इससे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इसको इस पर लाकर कोई और दूसरी इमेज पेस्ट कर दो इसी साइज की और इसको इसी नाम से सेव कर दो। तो ये जो इमेज है वो अलग दूसरी इमेज से सेव हो जाएगी, ठीक है। या तो बैनर 1.jpg नाम की कोई और फाइल यहाँ पेस्ट कर दो जो इसे ओवरराइट कर देगी, इसकी जगह आ जाएगी। तो हमारे वेब पेज में जहां पर भी ये इमेज यूज होगी उसकी जगह आपकी इमेज यूज हो जाएगी। सिंपल, ऐसे ही करते हैं एडिट, ठीक है। तो ये हो गया अपलोड ऑलरेडी, उसको हमने टिक कर दिया था और राइट मार दिया था। अब इसको हम बैक जाएंगे। तो अब अगर सब सही रहा तो हमारे जो वेबसाइट है वो रेडी है। मैंने फिलहाल ज़्यादा एडिट नहीं की है लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बस एक। तो अभी हम जब जाएंगे, देखिए सारी प्रोग्रामिंग फाइल्स यहाँ अपलोडेड है। अब अपनी वेबसाइट को हम विजिट करके देखेंगे और देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी नज़र आती है। चलिए, अभिषेक सागर हमने सिर्फ टाइटल चेंज किया था, मेरा नाम अभिषेक वहाँ साइड से थोड़ा सा चेंज किया था और यहाँ ऊपर अभिषेक सागर लिख दिया था। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी खुल रही है, ठीक है, परफेक्ट खुल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक प्रॉब्लम है कि हमने ज़्यादा समय लगा के इसको अच्छे से एडिट नहीं किया। लेकिन आपके पास तो बहुत समय होगा, मैं तो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ना, तो मैंने आपको चीज़ें एडिट करके भी दिखा दी। देखिए मेरा नाम अभिषेक यहाँ लिखा गया। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे ये चीज़ आपको एडिट करनी है तो इसे मार्क करो, कॉपी करो, नोटपैड पर जाओ, इसे सर्च करो और चेंज कर दो और सेव कर दो। अब इमेजेस चेंज करना भी बता दिया मैंने आपको। ये जो इमेज नाम से सेव है और इसी नाम से दूसरी इमेज सेव कर दो तो वो उसकी जगह आ जाएगी। आई होप आपको सीखने को मिल गया होगा कि HTML से आप नॉर्मल जो बेसिक वेबसाइट है वो कैसे बना सकते हो। डिज़ाइन बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, कोई भी डिज़ाइन लो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करो, खेलो, उनके ऊपर हथौड़े मारो, कुछ भी करो और वेबसाइट बनाओ। अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो